तो ईमेल वैलिडेशन, इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ईमेल वैलिडेशन कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले वैलिडेशन अप्लाई करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हम जो है कोई भी ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उसके क्या रूल्स होते हैं। तो देखिए अलग अलग जो है जो हमारा जो है वेबसाइट्स होती है उसमें जो है कुछ वेरिएशंस होता है। इसके बावजूद जो है मान लेते हैं कि कोई हमें ईमेल आईडी बनाना है तो उसमें हम चाहते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है स्मॉल केस लेटर में हो, सेकंड कैरेक्टर जो है जो भी हो हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, अंडरस्कोर सिंबल भी अलाउड है। थर्ड कंडीशन है कि @ जो है एक बार आना चाहिए, और जो भी वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं उसका जो डोमेन नेम है 5 to more कैरेक्टर्स का है, और उसमें एक डॉट जो सिंबल होगा एक बार आएगा, और वेबसाइट टाइप एक्सटेंशन जो है 2 to 5 कैरेक्टर अल्फ़ाबेट का है। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट हम कैसे जो है रेगुलर पैटर्न राइट करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे राइट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है। ईमेल आईडी का रूल यह है कि ईमेल आईडी का स्टार्टिंग कैरेक्टर स्मॉल केस लेटर में होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो कैरेट सिंबल होता है वो बिगिनिंग के लिए हम लगाते हैं, और देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा जो भी रेंज देंगे A to Z मीन्स स्टार्टिंग कैरेक्टर जो है क्या होगा, A से लेकर Z तक कोई भी सिंबल हो सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस सिंबल यूज किए हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारा जो ये बॉक्स है इसमें एट ए टाइम जो है A to Z कोई भी कैरेक्टर यूज करेंगे, एटलीस्ट एक कैरेक्टर होगा। प्लस का अर्थ होता है 1 or more, इसलिए जो है A to Z का जो भी कैरेक्टर होगा कम से कम एक कैरेक्टर होगा और उससे अधिक हो सकता है। अब देखिए उसके सेकंड प्लेस पर, उसके बाद वाले प्लेस पर क्या हो सकता है, A to Z होगा, और यहाँ 0 to 9 है। इसका अर्थ यह है कि सेकंड या थर्ड फोर्थ प्लेस पर जो है अल्फ़ाबेट्स भी स्मॉल लेटर में हो सकता है और डिजिट भी हो सकता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एस्केप अंडरस्कोर सिंबल यहाँ पर लगाया गया है। इसका अर्थ यह है कि फर्स्ट प्लेस के बाद अंडरस्कोर ईमेल आईडी में हो सकता है तो वैलिड होगा। इसके बाद देखिए स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके बाद यहाँ पर प्लस लगाया गया है। इसका अर्थ यह है कि हमारा जो फर्स्ट प्लेस के बाद जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सेट होगा वह जो है एक से जो है कम से कम एक बार और उसका मल्टीपल अधिक बार हो सकता है, 1 or more टाइम्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कैरेक्टर होगा कम से कम एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए हमारा जो ईमेल आईडी होता है उसमें स्टूडेंट्स कुछ कैरेक्टर्स वैलिड नहीं होता है, या कहते हैं कि प्लस नहीं होना चाहिए, कैरेट इक्वल टू नहीं होना चाहिए, %, नहीं होना चाहिए, एपोस्ट्रॉफी नहीं होना चाहिए, लेस देन ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड कैरेट का जब इस्तेमाल करते हैं इसका अर्थ होता है नॉट। जैसे देखिए प्लस नहीं होना चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, \+ देंगे। इक्वल टू नहीं होना चाहिए तो \= देंगे। %, नहीं होना चाहिए ईमेल आईडी में तो \M%। एपोस्ट्रॉफी नहीं होना चाहिए तो \apostrophe सिंबल। लेस देन नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह से जितने भी सिंबल हमें नहीं ईमेल आईडी में जो है देना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड कैरेट सिंबल के बाद लगाएंगे। उसके बाद देखिए आते हैं स्टूडेंट्स
एट द रेट ऑफ रहेगा, यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है, कितनी बार रहेगा, एट द रेट 1 टाइम। तो यहाँ पर देखिए कर्ली ब्रेस में 1 लिखा है। इसके बाद आगे यहाँ स्पेस नहीं है तो मैंने आगे लिख लिया। जिससे होता है कि एट द रेट, उसके बाद फिर जो है हमारा स्मॉल लेटर में A to Z सिंबल यूज होगा। A to Z हमारा डोमेन नेम 5 या मोर कैरेक्टर का हो सकता है, इसलिए जो है मिनिमम बाउंड्री यहाँ पर दिया है 5 कामा कर्ली ब्रेस। इसका अर्थ है 5 आर मोर कैरेक्टर का हमारा जो है डोमेन नेम हो सकता है। उसके बाद पीरियड आएगा, डॉट आएगा, डॉट एक बार रहेगा। उसके बाद डॉट के बाद जो है हमारा जो है जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे A to Z, मिनिमम 2 कैरेक्टर का जो है एक्सटेंशन होता है, जैसे .com, .co, .in। तो इस तरह से स्टूडेंट 2 मिनिमम और 5 मैक्सिमम जो है यहाँ पर कर्ली ब्रेस के बाद डॉलर लगा दिया, क्योंकि ये जो है लॉस्ट पैटर्न है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम जो है ईमेल आईडी को वैलिडेट करेंगे। तो आइए जो है एक प्रोग्राम देखते हैं कैसे हम जो है जावा स्क्रिप्ट का जो है प्रोग्राम राइट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो जो भी हमने आपको क्या करना है, नोटपैड प्लस पे कोई भी एडिटर ओपन कर लेना है और यहाँ पर HTML के बाद जो है हेड सेक्शन, हेड के बाद जो है टाइटल, टाइटल के बाद जो है यहाँ पर टाइटल देने के बाद जो है यहाँ पर हेडर सेक्शन में जो है हम स्क्रिप्ट टाइप करेंगे, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट। और यहाँ पर एक फंक्शन हम राइट करेंगे स्टूडेंट्स, एक फंक्शन राइट करेंगे वैलिडेट। तो देखिए जो फंक्शन हम राइट करेंगे, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, बॉडी में आप जो है हमारा जैसा आप जानते हैं कि HTML का जो वेब पेज हम डिज़ाइन करते हैं उसमें 2 सेक्शन होते हैं, हेडर सेक्शन, बॉडी सेक्शन। तो बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी BG कलर ग्रीन, फॉर्म टैग के इनसाइड जो है हम एक ईमेल आईडी के लिए लेबल बनाते हैं, लेबल में ईमेल आईडी लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी इनपुट करने के लिए एक इनपुट टाइप लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, प्लेस होल्डर यहाँ पर राइट करते हैं स्टूडेंट डबल कोट्स में user@gmail.com। इसके बाद इस ईमेल बॉक्स का जो है हम आईडी का नाम रखते हैं EM। इनपुट बॉक्स को क्लोज करते हैं, ये शॉर्ट हैंड है यहाँ पर। इसके बाद BR टैग लगाते हैं और अगले जो है अगला जो है बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू क्रिएट ईमेल। और इस पर एक फंक्शन को कॉल करते हैं सिंगल क्लिक पर, ऑन क्लिक इक्वल टू डबल कोट्स में वैलिडेट, ये फंक्शन है, सेमीकोलन डबल कोट्स क्लोज, और इनपुट बॉक्स को हम क्लोज करते हैं। इसके बाद फॉर्म को क्लोज करते हैं, बॉडी को क्लोज करेंगे और HTML को क्लोज करेंगे। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये जो हमने फंक्शन बनाया है, जैसे ही जो है आपका प्रोग्राम जो है ब्राउज़र पर इंटरप्रेटर रन करेगा, इंटरप्रेटर के थ्रू रन करेगा, तो होगा क्या, हमारा जो है जैसे हम क्लिक करेंगे बटन पर, सबमिट बटन पर, तो इंटरप्रेटर का कंट्रोल जाएगा फंक्शन की बॉडी में। तो फंक्शन की बॉडी देखिए यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है, फंक्शन की बॉडी। और यहाँ पर हमने जो है एक वेरिएबल बनाया है यूजर,
अब देखिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी ईमेल आईडी है उसकी वैल्यू को हम स्टोर करेंगे यूजर में। डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी का नाम है ईएम, डबल कोट्स में राइट करेंगे, डॉट वैल्यू सेमी कोलन। इसके बाद दूसरा वेरिएबल बनाएंगे यूजर टू, इसमें हम स्टोर करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डबल कोट्स में राउंड ब्रैकेट के अंदर ईएम सेमी कोलन। अब देखिए इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, इसके आगे बता रहे हैं अभी। तो जैसा स्टूडेंट हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को आपको कैसे क्रिएट करेंगे उसको बताया था। तो देखिए जावा स्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है, पैटर्न है, उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और पैटर्न को हम जो है स्लैश फॉरवर्ड स्लैश के अंदर राइट करेंगे। तो जैसे देखिए हमने बताया था कि ईमेल आईडी जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, इसलिए जो है ये स्टार्टिंग के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। अब देखिए यह कैरेट सिंबल जो होता है ब्रैकेट के बाहर जब यूज करेंगे तो नेसेसरी होता है, लेकिन इसको ब्रैकेट के इनसाइड यूज करेंगे तो वह निगेटिव होता है, नॉट के सिमिलर होता है। जैसे अल्फ़ाबेट हमारा ईमेल आईडी स्मॉल कैश लेटर से स्टार्ट होगा, इसलिए जो है स्क्वायर ब्रैकेट में A to Z, प्लस का अर्थ है कि ये सिंबल जो है 1 और मोर टाइम हमारा स्मॉल लेटर्स के स्टार्टिंग सिंबल हो सकते हैं। और इसके बाद जो है उसके बाद जो वाले जो सिंबल होंगे स्मॉल A to Z भी हो सकता है, और डिजिट भी हो सकता है, और अंडरस्कोर भी हो सकता है। और यहाँ देख प्लस लगा, इसका अर्थ है कि ये ब्रैकेट कि जो भी सिंबल हैं कम से कम एक सिंबल तो यूज होगा, उससे अधिक भी हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ आते हैं आगे। तो ये जो सिंबल होगा जैसे ही यूज़र जो है टाइप करेगा तो हमारा ईमेल आईडी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसके बाद यह सिंबल जो है @ एक बार यूज करेंगे, और डोमेन नेम जो है 5 टाइम कम से कम होगा, उससे अधिक भी कैरेक्टर का हो सकता है। इसके बाद जो है डॉट एक सिंबल रहेगा। उसके बाद जो है हमारा जो तो अब देखिए जैसे ही अब यहाँ पर हम टेस्ट मेथड का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जावा स्क्रिप्ट में जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट से हम किसी मेथड को डॉट ऑपरेटर से कॉल करते हैं। तो यहाँ आर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम। तो आर डॉट टेस्ट, इसमें हम क्या पास करेंगे, यूजर, जो भी हमारा वैल्यू आ रहा है उसको पास करेंगे। तो अब जो है हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन से जो भी हमारा यूजर डेटा प्रोवाइड करेगा, इस पैटर्न से यह डेटा मैच करेगा, तब क्या होगा, वैलिड होगा। तो यह फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अदरवाइज जो है क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर देखिए यूजर टू जो हमने आईडी लिया हुआ है, सेकंड वेरिएबल लिया हुआ है, उसके थ्रू हम जो है स्टाइलिंग का यूज करके यूजर टू डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर रेड सॉलिड 2 पिक्सल। तो जैसे ही अगर जो है इनवैलिड डेटा यूजर टाइप करेगा, उस ईमेल आईडी उसी आईडी पर हमारा क्या होगा, कलर जो है रेड हो जाएगा, ठीक है, और रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। इसके बाद स्क्रिप्ट क्लोज करेंगे, हेड
को क्लोज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको जो है आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो आपको कैसे हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ईमेल आईडी वैलिडेट करते हैं क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्टूडेंट। जय हिंद।